गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और मैं भी मस्त हूँ। जय माता दी आप लोगों को। और कल मैं आई मैहर से, तो फिर आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। सुबह से ही जो काम था मैं कर ली। उसके बाद आज दिन है बृहस्पतिवार, मैं लग गई अपने कामों में, जो होली वाले काम में। तो क्योंकि मेरी सिस्टर है, तो मैं सोच रही थी कि जो काम है, ये वाला काम तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि गुजिया और मठरी ये दोनों तो बहुत ही टाइम लगता है। तो मैं सोची अकेले ही रहूँगी, तो उससे अच्छा है कि मैं, मेरी सिस्टर है तो मैं सारे काम कर लूँ। गुजिया बहुत बोरियत वाली चीज़ होती है, इसलिए आज से ही लग गई मैं। तो फिर यहाँ बनाने लगी मठरी। ये देखिए, बेल के और कट कर रही हूँ। तो यहाँ बना के मठरी मैं सोची कि ये काम कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर अकेले ही पूरा काम हो जाता है ना। घर के काम तो फिर वैसे ही भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाहर के भी काम हो जाते हैं। और ये जो होता है ना, ये मठरी और गुजिया वाला काम तो बहुत ही बारीकी होता है, तो इसलिए सोचती हूँ कि ये सब काम कर ही लूँ। और तो इसलिए मैं यहाँ लग गई सुबह सुबह ही। आज 10 बज रहे थे, मैं सुबह सुबह ये काम करने लग गई कि जल्दी से कर लूँ। तो मैं ये मठरी बना के, अभी गुजिया नहीं बनाई हूँ, गुजिया भी बनाऊँगी पर एक दो दिन बाद, एक दिन बाद भी बनाऊँगी। क्योंकि ज़्यादा टाइम था होली में, तो फिर उनके मठरी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, तो मैं मठरी बना लेती हूँ। गुजिया एक दो दिन बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि गुजिया होता है ना, खोए वाली चीज़ होती है, तो ख़राब होने का डर होता है। तो हम कहे सबसे पहले मठरी ही बना लेती हूँ। तो उधर देखिए, ये मैं उधर मैं घी रख दी हूँ, और अभी घी हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं बेल बेल के अपना रख ले रही हूँ। ये है कि इस पे तो ठीक रहता है किचन के प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो जो चकला होता है ना, पीढ़ा, यानी जो रोटी वाला पीढ़ा होता है, उस पे तो होता है ना कि उतना ही बड़ा बनाओ। और इस पे तो बड़ी बड़ी मैं लोई लेके काफ़ी बड़ी ऐसे करती जा रही हूँ। इस पे होता है चाहे जितनी बड़ी बना लो और कट कर लो। अच्छे से साफ़ करके मैं रोटी भी इसी पे बनाती हूँ, और अच्छी तरीके से साफ़ करके बनाती हूँ। तो फिर ये थोड़ा सा सही लगता है मुझे, और इसमें बेलने में भी सही रहता है, क्योंकि मेरा ये प्लेटफार्म में काफ़ी ऊंचा है ना। तो फिर मैं इस पे पीढ़ा अगर जो चकला होता है वो रख लूँगी ना, तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। रोटी बेलने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही इसी पे बनाती हूँ। जल्दी रोटी भी अक्सर मैं इसी पे बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा घी हो आया था, तो मैं उधर 2 बार मैं मठरी बना ली थी, तो ये छानने लगी मठरी। ये देखिए, और मेरा घी हो गया था, तो मैं यहाँ बनाने लगी मठरी। और ये देखिए, और यहाँ इसी तरह से मैं पूरी मठरी बना लूँगी जितना है। और फिर क्योंकि ऐसे बनाते बनाते मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, और यहाँ ये पेपर लगा के मैंने एक रख लिया है, और इधर मैं बना के, और मेरा बन भी रहा था। मठरी मेरी बन गई पूरी। ये देखिए, मैं सूजी इधर भून रही थी, सूजी भी मेरी भुन गई। तो उसके बाद ये सूजी हो जाएगा, और उधर मैं बना दी, वो मेरी बिटिया रानी बनाई है, मैं तो उतना नहीं उसमें की हूँ। वो पुलाव बना दी, तो क्योंकि मठरी बनाई उसके बाद ये सूजी भूनी, तो पूरा टाइम तो मेरा काफ़ी टाइम लग गया था। और वो तो मैं थोड़ा सा ही वीडियो दिखाई, नहीं तो मठरी में आप लोग भी जानते हैं कितना टाइम लगता है। तो फिर मैं मठरी बना के, उसके बाद ये सूजी भी भून ली, क्योंकि मुझे बनाना है गुजिया। तो ये सब तैयारी मैं कर ली हूँ। अब मुझे ये मैं खा इस समय थोड़ी थोड़ी सबको हल्की भूख लगी थी, तो फिर इधर में पुलाव बन गया। और अब खा के उसके बाद चलूँगी, गेहूँ धुलना है, तो गेहूँ धुलूँगी। इधर मुझे चीनी पीसना था, तो मैं सोची चीनी पीस लूँ। फिर मन किया कि अच्छा, आज नहीं पीसूँगी, आज आगे ये सारे काम कर लूँगी, तो फिर भी शाम को पीस लूँगी। तो इधर मेरा ये पक गया पुलाव, तो ये अब सबको दे दूँगी और सब खा लेंगे। और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं मठरी बनाने में काफ़ी मेरा टाइम गया। कम से कम 2-3 घंटे मेरे चले गए थे मठरी बनाने में। तो फिर मैं मठरी बना के उसके बाद यहाँ लग गई सूजी भूनने में। सूजी भून गई, तो उसके बाद मैं ये पुलाव बन गया। पुलाव बन के सबको दे दूँ, खा ले, और मैं भी खा लूँगी। उसके बाद खा के तब चलूँगी छत पे, क्योंकि मुझे धोना है गेहूँ। और मेरी बिटिया रानी मैं दिखा रही हूँ, तो बोल रही है कि मैं बनाई हूँ। तो हम क्या, हाँ तुम ही बनाई हो। तो आ गई देखने की कैसा बना है। और ये थोड़ा सा जो बारीकी वो वाला होता है ना, कि जो नई डिश होती है, तो ये ज़्यादा ही बनाती है मेरी बिटिया रानी, ज़्यादा ही हेल्प करती है।
तो वही ये बनाई थी। तो मैं बोल रही थी कि इतनी थाली ले आए दो, क्योंकि हम ही तीन चारों लोग थे। तो मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा नाश्ता करना है तो प्लेट में ही ले लेती हूँ। मुझे बर्तन धुलने में सबसे बड़ा वो लगता है कि बर्तन इतना सारा कौन धुलेगा, और जबकि थाली और प्लेट में ज़्यादा अंतर नहीं होते, पर क्योंकि थोड़ा थोड़ा था ना, तो इसलिए हल्की सी भूख लगी थी दोपहर में, तो फिर ये निकल गया पुलाव सबका। और हम लोग अब खा लेते हैं। खाने के बाद तब सीधे छत पे जाऊंगी, क्योंकि धोना है मुझे गेहूँ। और गेहूँ अभी था, ये देखिए आप लोग भी आके खा लीजिए। पुलाव बन गया तो वहाँ खा पी के और बर्तन वगैरह धुल के फिर आ गई यहाँ छत पे। छत पे मुझे इतना गेहूँ मेरा पुराना था, क्योंकि अब तो नया गेहूँ होने वाला है, पर ये पुराना गेहूँ मेरा रखा हुआ था, तो मैं सोची धुल लेती हूँ अभी। तो फिर धूप अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो फिर मैं धुलने के लिए यहाँ आ गई छत पे। मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और उसके बाद ये ऊपर रख के अब आगे मैं छत धुलूँगी। यहाँ डाल दूँ गेहूँ, थोड़ा सा फूलता रहे गेहूँ, थोड़ा सा फूल जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर यहाँ मैं ये छत धुलने लगी, जबकि मैं छत एक बार धुली थी, अभी 3-4 दिन पहले मैं छत धुली थी। पर तब भी जब गेहूँ कुछ भी डालना होता है तो ये लगता है धुल के उसके बाद ही डालूँ, क्योंकि बाहर कुछ न कुछ कितना भी है धूल मिट्टी तो आते ही रहते हैं। तो मैं पानी ले लेके छत ये धुल दे रही हूँ। धुल के उसके बाद गेहूँ धुल के डाल दूँगी, तो 2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से हो रहा है। तो फिर मेरी सिस्टर और मैं दोनों लोग लग गई। तो यहाँ मैं आगे पूरी तरह से छत धुल दूँगी, और ये सूखता रहे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सूख तो बहुत इतना ज़्यादा धूप है और जल रहा था छत, तो बहुत जल्दी ही तुरंत देखिए पानी डालते जाओ और सूखता जा रहा है। तो इधर गेहूँ मैं उसमें डुबा दी हूँ टब में, तो थोड़ा सा फूल जाएगा गेहूँ, तो उसकी रोटी ज़्यादा ही अच्छी आती है। इसलिए मैं शाम को ही गेहूँ अक्सर मैं शाम को ही धुल के उसके बाद रख देती हूँ, सुबह फैलाती हूँ, तो वो रोटी ज़्यादा ही अच्छी आती है। तो मैं अक्सर हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। देखिए मेरा अच्छी तरह से मैं पूरा छत धुल ली हूँ। जो पानी बचा हुआ है ये निकाल के उसके बाद मैं यहाँ गेहूँ धुलने लगूँगी। तो फिर और जबकि मैं दो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मुझे छत धुले, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। नहीं तो अगर कुछ दिन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो टाइम लगता है धुलने में। तो यहाँ वो छत भी धुल गया और गेहूँ भी मेरा ये थोड़ा थोड़ा फूल गया। तो अब इसे मैं धुल के वो करने लगी। मैं मुँह ढकी हूँ, क्योंकि ये सामने ना जो मेरे घर है, तो फिर लोग बैठे हुए, इस समय शाम का वक्त है ना, तो कुछ लोग बैठते हैं। तो ये इसलिए मैं सिस्टर को बोल दी कि यहाँ खड़ी हो जाए, जहाँ मेरी सिस्टर है बस वहीं से थोड़ा सा वहीं से दिख रहा था। तो मुँह ढक के कोई चीज़ बनता नहीं है करने में, तो फिर इसलिए मैं अपनी सिस्टर को बोल दी कि मेरी सिस्टर वहीं खड़ी हो गई। तो मैं आराम से अब धुल ले रही हूँ। तो फिर थोड़ा सा अब क्योंकि एक गांव है हमारा, तो गांव में ऐसे मुंह खोल के तो कोई काम कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मुंह मेरा ढकना ज़रूरी होता है। तो फिर मेरी सिस्टर थोड़ी देर खड़ी थी, तो फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया था मैं कि मैं यहाँ कुछ डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं फिर से मुँह ढक ली, क्योंकि यहाँ दिखता है ना, तो इसलिए मैं तो मेरी सिस्टर ये देखिए और खड़ी थी, तो खड़ी थी, फिर सोची कि कितनी देर खड़ी रहूँगी, तो फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। तो यहाँ वो लाके वो ढक दी, तो बहुत मुझे आराम मिला, क्योंकि दिखता रहता है तो फिर मुंह वही ढक के काम करो तो थोड़ा सा होता है ना कि वो मेरी आदत तो मैं बता चुकी हूँ, मेरी आदत छूट गई है, तो फिर बहुत थोड़ा सा लगता है। तो ये देखिए एक बार मैंने गेहूँ धुल लिया, दोबारा ये पानी गंदा हो गया था, तो फिर मैं दूसरी बार निकाल के पानी फिर से पानी डाल के फिर मैं धुलूँगी। तो ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा सा होता है ना कि पानी एक बार में गेहूँ कितना भी देखो कि, और जबकि मैं पंखे से इसे साफ़ करके ये धुल रही हूँ तब भी गंदा हो जाता है। तो फिर ये मैं दोबारा फिर एक बार मैं पानी गिरा दी, फिर मैं ये दोबारा डाल के अब ये देखिए खुद थोड़ा सा पानी साफ़ दिख रहा है। अब मैं इसे धुल के निकाल लूँगी। और मेरा ये जो होता है ना कि जो होता है जो झन्ना झन्ना वाला रहता है, उसी में मैं गेहूँ निकालती हूँ। पर इस समय मेरा टूटा हुआ था, तो मैं मंगाऊंगी, पर इसमें गेहूँ ज़्यादा धुलना नहीं था, तो मैं सोची इसी में काम आज कर लेती हूँ। फिर मुझे मंगाना है जो होता है ना एक डलिया जिसे हम लोग बोलते हैं, जो झन्ना झन्ना बाँस का होता है, उसी में गेहूँ मैं धुल के रखती हूँ। पर इस समय मैं रखी थी और मेरा टूट गया, वो कोई चीज़ गिरा उससे टूट गया, तो मेरे पास अब इसमें नहीं था, तो हमें इसी में रख ले रही हूँ गेहूँ, क्योंकि पूरा पानी निकाल निकाल के रख रही हूँ ना, और छती पे ही रख रही हूँ, तो जो पानी एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे और रात भर के लिए रख दूँगी। तो इसीलिए मैं वो वाला तो मेरा नहीं था, तो मैं इसी में निकाल निकाल के रख रही हूँ। मेरा यहाँ तक लगभग गेहूँ पूरा धुल गया। और
ये देखिए मेरा, और मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ क्योंकि वह छत धुली, उसके बाद गेहूँ धुलने में काफ़ी वो लगता है ना। तो फिर यहाँ मेरा गेहूँ धुल गया। अब मैं ये हटा के जितने ये सब बर्तन थे जो, तो ये मैं सब धुल धुल के रख दूँगी। एक बार इस पानी से धुल दे रही हूँ, फिर साफ़ पानी ले आके धुल के सब, उसके बाद ये सब हटा दूँ। उसके बाद जो ये बचा हुआ है सब इसे धुल के हटा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ बोरी थी, बोरी भी इसी पानी में धुल के, फिर साफ़ पानी में धुल के इसे भी रख दे रही हूँ, जो गेहूँ वाली बोरी थी। और मेरा स्टैंड नहीं, देखिए मैं इसी से कर रही थी, तो अभी अर्पिता ले ली मोबाइल, नहीं तो मैं इसी स्टैंड से अपना करती हूँ। तो मैं स्टैंड भी जहाँ जाती हूँ स्टैंड लेके जाती हूँ क्योंकि कौन लेके मोबाइल खड़ा रहेगा काफ़ी देर। तो यहाँ ये जो गंदा वाला पानी था, तो मैं पूरा ये छत जो इधर का छत था ना, तो वो मैं उसी से धुल दे रही हूँ, फिर साफ़ पानी से धुल दूँगी तो एकदम क्लीन हो जाएगा इधर का भी छत। जबकि मैं धुली थी, और देखिए इतना ज़्यादा तार है ना मेरे छत पे, तो क्या ही बताऊँ। मैं अक्सर रेलिंग पे भी नहीं जा सकती, ना खड़ी हो सकती हूँ ना, तो इसीलिए मेरी सफाई भी रह जाती है। ये देखिए मैं साफ़ पानी से पूरा ये धुल दे रही हूँ। मेरी सफाई भी इसी से रह जाती है, क्योंकि तार का कहीं कुछ पता नहीं होता ना कि कब कहाँ तार कटा हुआ है। तो मैं डर के मारा जल्दी में कुछ सफाई भी नहीं करती, क्योंकि ये तार मेरी जो देवरानी और जेठानी है ना, उनके घर में गया है यहाँ से, मेरे छत से। तो इसके डर के मारे, क्योंकि तार केबल है, केबल कहाँ कटा हुआ है, तो मैं डर के मारे उधर, तो मैं लाइट से वैसे भी बहुत डरती हूँ, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये रिक्सी काम होता है। तो इसलिए मैं उधर ज़्यादा जाती नहीं, तो इसी के चक्कर में मैं सफाई भी छत की नहीं कर पाती हूँ। पर आज अर्पिता थी इसलिए मैं कर रही हूँ, कि कोई रहता है ना तो ये होता है कि अगर मुझे मारेगी तो दूसरा बचाएगा इसके चक्कर में कर लेती हूँ। तो अकेली रहती हूँ तो जल्दी छत पे मैं आती हूँ, तो पर रेलिंग को टच भी नहीं करती, क्योंकि रेलिंग के ऊपर से ही गया है ना, तो इसलिए। तो यहाँ मैं मेरी सफाई हो गई। आप लोगों से बात करते करते पता भी नहीं चलता काम का। और इधर मेरी पूरी सफाई हो गई, गेहूँ भी धुल गया, उधर मटरी भी बन गई। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद ना आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।